Welcome to all in this channel. Today we will discuss about the topic plant growth and development. तो पहले हमको ये जानना है कि ग्रोथ का मतलब क्या है। ग्रोथ का मतलब है एक इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज। इरिवर्सिबल का मतलब है कि जब भी कुछ चेंज होगा तो वो कभी भी उसके पुराना फॉर्म को कभी भी नहीं कंप्लीटली वो पुराना फॉर्म को कभी नहीं वापस आ सकता है। उसका डेथ हो सकता है लेकिन वो कभी भी वो पुराना एग्जैक्टली वो कभी भी पुराना फॉर्म को नहीं आ सकता है। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो ग्रोथ का मतलब ये है कि इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज। और ये चेंज कहाँ पर होता है? ये चेंज एक ऑर्गन पर भी हो सकता है और इसकी पार्ट्स पर हो सकता है और एक इंडिविजुअल सेल में भी ये हो सकता है। तो ग्रोथ का कंप्लीट डेफिनेशन होगा एक एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज in size of an organ or its parts or even in individual cell। हमारा आज का टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसलिए हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले हम जान लेते हैं प्लांट ग्रोथ एक इनडिटर्मिनेट होता है। प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट का मतलब प्लांट के अंदर ग्रोथ उनके सारे जीवन पूरी की पूरी लाइफ में होता है। तो इसको ही बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। तो प्लांट ग्रोथ जनरल इनडिटर्मिनेट मतलब उनकी पूरी की पूरी लाइफ में हमेशा ग्रोथ होता है। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्लांट के अंदर क्यों होता है? क्योंकि प्लांट के अंदर एक टिश्यू मिलता है जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस टिश्यू की वजह से प्लांट के अंदर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ करने के लिए एबिलिटी होता है। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट। दिस इनडिटर्मिनेट ग्रोथ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज़ द एबिलिटी टू इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। तो हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ मिलता है। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकलरिंग मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो कि हमारा प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ करता है और क्या करता है? प्लांट के एलोंगेशन के लिए काम आता है। तो एपिकल मेरिस्टम का काम है प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टम इज रिलेटेड टू प्राइमरी ग्रोथ एंड इट कंट्रीब्यूट टू द elongation of the plant along their axis। देन हम देखेंगे लेटरल मेरिस्टम क्या होता है। लेटरल मेरिस्टम प्लांट के अंदर ग्रीथ बढ़ाने के लिए काम आता है। तो लेटरल मेरिस्टम हमारा प्लांट के अंदर ग्रीथ का इंक्रीज करता है। तो ये लेटरल मेरिस्टम हमारा डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म इन वेराइटी ऑफ प्लांट रे मिलता है। जैसे कि लेटरल मेरिस्टम का एग्जाम्पल है हमारा भास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब एग्जाम्पल है हमारा लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम का एग्जाम्पल है भास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। और लेटरल मेरिस्टम का काम क्या है? वो इंक्रीज इन ग्रीथ करते हैं।
ये है हम जो पढ़, तो ये एग्जाम्पल है हमारा एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम हमारा एपिकल मेरिस्टम का काम क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करता है अलोंग द एक्सिस। तो ये कहाँ पर मिलता है, हमारा सूट एपिकल, ये सूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम आर द एग्जाम्पल ऑफ एपिकल मेरिस्टम। ये दोनों क्या करते हैं, प्लांट को लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करते हैं अलोंग द एक्सिस। बट द लेटरल मेरिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टम का एग्जाम्पल है वास्कुलर कैमियम। ये जो प्लांट की ग्रोथ बढ़ाते हैं। ये लेटरल मेरिस्टम कहाँ कहाँ पर मिलता है, डाइकोटिलेडोन पर मिलता है और सम जिम्नोस्पर्म के अंदर ये लेटरल मेरिस्टम मिलता है, जिसका काम है प्लांट का ग्रोथ को बढ़ाना है। तो ये वाला पार्ट जो इंक्रीज होता है ये होता है वास्कुलर कैमियम के, और लेटरल मेरिस्टम के लिए होता है ये ऊपर वाला पार्ट प्लांट लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करता है, ये होता है हमारा एपिकल मेरिस्टम के लिए होता है। देन हम देखेंगे ग्रोथ को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ is occurred by an instrument. The name of the instrument is an arc oxynometer. तो ग्रोथ का मेजरमेंट किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जिसका नाम है आर्क ऑक्सानोमीटर। तो हम देखेंगे ग्रोथ हमारा कहाँ कहाँ पर होता है। तो ग्रोथ हमारा ऑर्गन के अंदर होते हैं और ऑर्गन के पार्ट पे भी हो सकते हैं और सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है। इसलिए हम ग्रोथ का जब मेज़र करेंगे एट सेलुलर लेवल, तो हम क्या करेंगे उसका इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। जो सेलुलर लेवल में एक सेल के अंदर में जब ग्रोथ का मेजरमेंट किया जाता है, किसके रेफरेंस में, प्रोटोप्लाज्म कितना इंक्रीज़ हुआ है उसके रेफरेंस में हम ग्रोथ का मेजरमेंट करते हैं एट सेलुलर लेवल पे। इस सेलुलर लेवल के ग्रोथ मेजरमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज़ को मेजरमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं ग्रोथ को मेज़र करते हैं variety of things, that is fresh weight, dry weight। fresh weight and dry weight का डिफरेंस है, ड्राई वेट में वाटर को हम नहीं लेते, ये होता है ड्राई वेट, लेकिन फ्रेश वेट में वाटर भी हो सकता है ना। देन ग्रोथ को हम और कहाँ पे मेजर करते हैं, हमें ग्रोथ को फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर, इसे यहाँ से हम ग्रोथ का मेजर करते हैं। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज होने से सेलुलर लेवल का ग्रोथ को मेजरमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम लेते हैं फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, सेल नंबर, यहाँ से हम ग्रोथ को भी मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू।